तो आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 3 चल रहा था एक्सरसाइज 3.6 का, उसका सेकेंड पार्ट है ये, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड से करेंगे सॉल्व। ठीक, पिछले लेक्चर में मैंने ये सब सॉल्व करवाया था पहला। अब आज के इस लेक्चर में दूसरा, जो इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक, उसके बाद देखिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक, हम चाहे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम इतना देखेंगे, ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसको एक्स वाई अपने आप मान लेंगे। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है स्थिर जल की चाल, स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल, ऋतु इसका नाम है उस लड़की का, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और जल में उसकी जल की जो धारा है, जल के बहने का स्पीड जो है, उसको हम वाई मान लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर आवर पर आवर और तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक, तैरने की चाल इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, हमें 2 समीकरण बनाना है, ये हमें पहले से ही ध्यान में आना चाहिए। तो इसमें जो पहला दिया था यहाँ से ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है इतना ही में हमें मतलब एक समीकरण हमें बना देना है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर ये थोड़ा इरेज हो गया, इसको सही कर देते हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक, आइए आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर चाल दिया है, हमने एक्स मान लिया। ठीक, समय क्या दिया है, इसमें बराबर दिया है, समय 2 घंटा दिया है। ठीक, तो समय यहाँ पर 2 घंटा लिख लेते इक्वल्स टू करके। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो ये धारा के अनुकूल है, मतलब बीच में प्लस होगा। ठीक, धारा के अनुकूल। अब यहाँ पर हमने समय लिख लिया, तो यहाँ पर मैंने समय लिख लिया। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें दूरी 20 किलोमीटर तय करना था, तो दूरी को हमने 20 किलोमीटर लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद हमें चाल भी दिया है x और y, इसको x और y मान लेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें समय दिया था 2 घंटे, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल यहाँ पर है और समय दिया है 2 घंटे, तो 2 घंटे हो जाएगा और ये भी 2 घंटे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अनुकूल दिया था, तो यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसी को सेम कंडीशन ध्यान रखते हुए हमें दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, इक्वल्स टू करके दूरी दिया है 4 किलोमीटर। ठीक, दूरी को 4 किलोमीटर दिया है। अब इसमें ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पर 2 घंटे मतलब वो प्रतिकूल 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तय करती है, मतलब प्रतिकूल चाल से। तो प्रतिकूल है तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। ठीक, ये हमें चीज़ ध्यान रखना है। प्रतिकूल होता है ना, तो वो मतलब उल्टा चलती है, और जब अनुकूल होता है तो वो धारा की दिशा में चलती है। इसे धारा की जब दिशा में चल रही तो 20 किलोमीटर पहुंची 2 ही घंटे में, और जब धारा के अनुकूल चल रही थी वह 4 घंटे पहुंची। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर चाल गुणे समय मैंने बताया था, चाल को मैंने x मान लिया था और समय दिया है 2 घंटे, तो ये भी हो जाएगा 2x 2y। अब इसको हम रैखिक समय विलोपन विधि से सिद्ध कर लेंगे। ठीक, चाहे तो हम इसमें देखें तो इसमें x सब में 2 कॉमन है, तो इसको 2 को कैंसिल कर लेंगे, यह यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर देखें तो 2 इसमें भी कॉमन है, ये हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर ये विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर ये हो जाएगा
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक, तो y इक्वल्स टू 2 4 जा 8, मतलब y का मान आ गया 4। मतलब उसकी स्थिर जल में जो तैरने की चाल होगी, ऋतु नाम दिया है, तो यहाँ पर जो स्थिर जल में तैरने की चाल होगी वह y किलोमीटर पर आवर होगी। तो पहला आंसर इसका ये हो गया। अब दूसरा आंसर देखें इसका, तो x का मान आ जाएगा, तो हम अपने आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 गया, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब धारा की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और जो उसकी तैरने की चाल हो, स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी 4 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो कुछ भी मैंने बताया यहाँ पर आपको समझ आया होगा। ठीक, तो देखा आपने कितना क्वेश्चन ये छोटा था, केवल हमें समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक, तो समीकरण बनाना आएगा तो हम इजीली अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, वो मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष किसी काम को 3 दिन में पूरा करनी है। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितने समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन भी इसी की तरह बहुत ईजी है। क्या करना है, हमें एक चीज़ इसमें ध्यान रखना होगा, भिन्न का हमें इसमें ध्यान रखना होगा, वो बताऊंगा अभी कैसे है। देखो, हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर पुरुष और महिला का एक दिन का काम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको x और y मान लेंगे। महिला को x मान लेते हैं और पुरुष को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, माना महिला किसी काम को x दिन में करती है, ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तथा पुरुष किसी काम को, एक महिला करना है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और एक पुरुष किसी काम को y दिन में करता है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, इसको समीकरण में बनाना चाहे तो दिया है कि 2 पुरुष 2 महिला, ठीक, तो 2x हो जाएगा, और 5 पुरुष किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में बताऊंगा, ये अभी सही नहीं है। ठीक, आप अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पहले इसी तरह सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत आएगा, आंसर इसका गलत आएगा। अभी आगे बता दे रहा हूँ कि इसके बाद दूसरा समीकरण आप बनाएंगे, वो आप ऐसे बनाएंगे, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही समीकरण बनाएंगे, लेकिन ये पूरा गलत है, पूरी तरह से ये गलत है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है ना, एक महिला और एक पुरुष का हमें ज्ञात करना है, लेकिन हम यहाँ पर उस महिला का 4 दिन में किए गए काम को हम ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन हमें 1 दिन में काम ज्ञात करना है। ठीक, 1 दिन का काम ज्ञात करने आए हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो उसके 4 दिनों का काम ज्ञात करेंगे। ठीक, इस तरह हम ज्ञात कर पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 दिन का काम हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर सब में /1 लिख देंगे, सब में यहाँ पर भी /1। ठीक, इस तरह लिख देंगे, तो ये हमारा समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जितना वो काम कर रहे थे उसका 1/4 हिस्सा करेंगे, मतलब 1 दिन में वो 1/2 काम करेंगे, मतलब इतना। उसके मान लेते हैं, एक उदाहरण लेता हूँ, 2 महिला है, वो किसी काम को 4 दिन में करती है, तो एक महिला किसी काम को 1 दिन में उस काम को कितना करेगी, उसका 1/4 हिस्सा करेगी। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा है, एक महिला यहाँ पर उस काम को 1/4 हिस्सा करेंगे, मतलब ये दोनों मिलकर उस काम को 1/4 हिस्सा करेंगे। ठीक, तो इसी तरह हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/x जो दिया है, 1/x इसको u मान लेते हैं, और 1/y जो दिया है इसको भी मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2u + 5b = 1/4। इसको हम मान लेंगे, 3u + 5b 6b दिया है, ठीक, इक्वल्स टू 1/3। अब इसको जब हम इसको इधर लेके आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर सॉल्व करने पर कुछ ऐसे हो जाएगा।
4 टू जा 8 यू प्लस 5 4 20 भी इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 9 यू प्लस 18 भी इक्वल्स टू 1। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक, या फिर चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, या फिर इसको चाहे तो अब इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। विलोपन विधि से हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों किसी का एक चर बराबर नहीं है, कोई चर बराबर नहीं है। या तो यू बराबर होना चाहिए दोनों, या फिर भी बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें से दोनों बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक, तो ये हो जाएगा 72u प्लस 2 या 18 180 भी इक्वल्स टू 9। ठीक, उसी तरह जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72u प्लस 18 8 जा 144u इक्वल्स टू 8। ठीक, तो आई होप आपको समझ। अब क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब करेंगे माइनस तो ये बचेगा 6 भी 7 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 36 बचेगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, तो मतलब कि 6 का भी का मान हो जाएगा 1/36। ठीक, अब इसके बाद देखें तो भी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, u का मान ज्ञात करेंगे। तो u का भी मान हम ज्ञात कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक, तो जब हम इसमें मान रखेंगे भी का, तो ये अपने आप आ जाएगा 72u प्लस 180 भी इक्वल्स टू 9 दिया है। हम इसमें मान रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। जैसे हम यहाँ पर 72u प्लस 180 अपॉन इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने पर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बता रहा हूँ। ठीक, ये हो जाएगा 10 2। ठीक, तो 72u प्लस 10/2 इक्वल्स टू 9। इसको हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 10 इक्वल्स टू 9। सो 144u इक्वल्स टू 10 9 माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक, अब ये हो जाएगा 1/144। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो कुछ भी मैंने बताया यहाँ पर आपको समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दिया, इसको मुझे भी मल्टीप्लाई करना था इससे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे भी। ठीक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 80 हो जाएगा, और 18 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 8/144। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 8 जा 144। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब u का मान हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पर देखें तो हमने 1/x को u माना था, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/x इक्वल्स टू u, तो 1/x इक्वल्स टू 1/8 है। ठीक, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मतलब x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, मतलब 8 दिन में करेंगी। x किसको माना था, महिला को, मतलब वो एक दिन में उस काम को एक दिन में एक महिला एक दिन में करेंगे। ठीक, मतलब ठीक, मतलब इस कार्य को करने के लिए एक महिला 8 दिन लगाएगी। ठीक, उसी तरह एक पुरुष कितना लगाएगा, 1/y दिया है तो 1/y इक्वल्स टू 1/36 दिया है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ये और ये। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो कुछ भी क्वेश्चंस मैंने बताया था वो कुछ आपको समझ आया होगा, जो क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व करवाया। ठीक, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ केवल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं, पहले मैं तीसरा क्वेश्चन इसमें का बच रहा है तो थोड़ा इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। थोड़ा इसको हिंट दे दे रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो बता दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए
देखो यहाँ पर दिया है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा, मतलब मान लेते हैं मुझे अपने घर से स्कूल जाने में 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक। तो मैं कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करता हूँ, ठीक। वही यहाँ पर दिया है। यदि मैं मान लेता हूँ मैं हूँ उसी जगह पर, मैं हूँ, ठीक। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, मतलब 60 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष मतलब 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करता हूँ, तो 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन उसी जगह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष मतलब 200 किलोमीटर यात्रा तय करता हूँ तो 10 मिनट लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल क्या है? तो देखो, रेलगाड़ी को एक्स मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल, और बस की चाल को वाई मान लेंगे, ठीक। एक्स और वाई का मान आ गया। अब यहाँ पर देखो, समय यहाँ पर कॉमन दिया है, ठीक। तो समय इक्वल्स टू होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होता है तो दूरी दिया है 60, 60 बटा एक्स हो जाएगा, चाल क्योंकि हमने एक्स माना था। इसी तरह यहाँ पर 240 पर जा रहा है तो 240 बटा वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 4 घंटा हो जाएगा। पहला समीकरण तैयार। उसके बाद दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 बटा वाई कर देंगे क्योंकि दूरी बटा चाल होता है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर 30 बस की यात्रा तय करने के लिए मतलब 200 यात्रा 200 बटे वाई कर देंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर 10 मिनट दिया है तो ये आपको अपने एक तरीका से करना होता है, तो ये आपको खुद दिमाग लगा कर करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम करेंगे। ये बहुत ईजी है, लेकिन ये घुमाने के लिए हमको दे दिया है, ठीक। इसको हम घंटे में बदलेंगे, उसके बाद जब हम इसको टू लिखेंगे और उसको विलोपन या किसी भी 3 विधि में से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखेंगे, तो उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात, केवल 50% ही लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।